जनवरी का दिन था। बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सरिता घुटने के दर्द की वजह से करा रही थी। आह, पैरों और घुटनों में कितना दर्द हो रहा है। हे भगवान, कैसी ठंड पड़ रही है ये। ऐसी ठंड तो आज तक नहीं पड़ी। सरिता जमीन पर चटाई बिछाकर लेटी हुई थी। बेटे और बहू खुद तो बिस्तर पर सोते, बूढ़ी माँ को चटाई पर बिना बिस्तरे के सुलाते थे। जमीन पर सोने के कारण सरिता को बहुत ठंड लग रही थी, जिसके कारण उसका जोड़ों का दर्द और ज़्यादा बढ़ गया था। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। दर्द इतना ज़्यादा था कि सरिता जोर जोर से कराहने लगी। हे भगवान, आह, ये दर्द, अब बस और दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। मेरी दवाई भी खत्म हो गई है। आज ही विक्रम से दवा मंगवाती हूँ। सरिता की कराह सुनकर उसकी बहू को बहुत गुस्सा आता है। ये बुढ़िया भी ना सारा दिन कराहती रहती है। इसकी वजह से इस घर में कभी भी खुशियां नहीं रहती। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। सरिता ने अपनी बहू मालती को आवाज लगाई। बहू, अरे बहू, जरा पानी का एक गिलास ही पकड़ा दे। क्या बात है बुढ़िया, क्यों शोर मचाया है? जरा चुप नहीं रह सकती? बहू, घुटनों में बहुत दर्द है। जरा विक्रम से कहकर मेरी दवा ही मंगवा दे। हमारे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं है। सारा दिन घर पर शोर डालती रहती हो। जरा घर से बाहर निकलकर कुछ कमा कर तो ला, तब पता चलेगा। बहू, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? मुझे नहीं पता। अगर इस घर में रहना है तो पहले कुछ कमा कर लाओ। इतना कहकर मालती वहां से चली जाती है। आज ही इस मनूस का पत्ता साफ करती हूँ। बहुत शोर डालती रहती है सारा दिन। सरिता का बेटा विक्रम एक दवाई की दुकान चलाता था। उसकी ठीक ठाक कमाई भी हो रही थी। बीबी के आते ही विक्रम एकदम बदल जाता है। वह जोरू का गुलाम बन जाता है। उस दिन शाम को जब विक्रम घर आया तो मालती ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। सुनो जी, अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ। क्या बात है मालती, इतने गुस्से में क्यों हो? सारा दिन बुढ़िया चिक 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 करती रहती है। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। तो ठीक है मेरी जान, हम माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं। तुम्हारे बिना तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर मालती बोली। ठीक है, चलो फिर अभी निकालो अपनी माँ को घर से बाहर। दोनों सरिता के कमरे में जाते हैं। विक्रम माँ का हाथ पकड़कर उन्हें घसीटते हुए घर से बाहर निकालता है। बेटा, बेटा, अरे अरे बेटा, ये क्या कर रहा है? मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? मुझे क्यों घर से बाहर निकाल रहा है? बेटा, रुक तो सही। सरिता फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन बेटे और बहू को सरिता पर जरा भी दया नहीं आई। विक्रम बोला। कहीं भी जा बुढ़िया, परेशान करके रख दिया है। रोज रोज का तमाशा अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हमें चैन से जीने दो। यह सुनकर सरिता रोने लगी और बच्चों के आगे हाथ जोड़ने लगी, जैसे कह रही हो मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन विक्रम और मालती को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। विक्रम ने गुस्से से दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी सरिता बड़ी मुश्किल से उठी और सड़क के किनारे चलने लगी। सरिता के पास पहनने के लिए एक स्वेटर भी नहीं था। इस ठंड में सरिता कहाँ जाएगी और अपना गुजारा कैसे करेगी? यही बातें सोचते हुए सरिता सड़क के किनारे चलती जा रही थी कि तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जिसकी चारों तरफ चबूतरा बना हुआ था। आज इसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ जाती हूँ। आज की रात यहीं गुजार लेती हूँ। कल की कल देखी जाएगी। सरिता चबूतरे पर बैठ गई। सरिता को बहुत ठंड लग रही थी। जैसे जैसे रात होने लगी, शीतलहर चलने लगी। सरिता ठंड की वजह से कांपने लगी। हे भगवान, कितनी ठंडी हवा चल रही है। लगता है बारिश होने वाली है। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगी। सरिता पूरी तरह से भीग चुकी थी। बारिश में भीगने की वजह से सरिता को बुखार हो जाता है। बुखार के कारण सरिता बेहोश हो जाती है। रात भर सरिता बुखार में उस पेड़ के नीचे पड़ी रहती है। अगले दिन जब सूरज की रोशनी सरिता पर पड़ी तो उसने आंखें खोली।
मेरे तो सारे कपड़े गीले हो गए हैं। घुटनों की दर्द की वजह से उठा भी नहीं जा रहा। एक तुम हो भगवान, जिसे मुझ बुढ़िया पर तरस भी नहीं आता। और कितना दुख देखना लिखा है। इतने दुख से अच्छा है मेरी जान ही चली जाए। यह कहते कहते सरिता रोने लगी, लेकिन रोने से सरिता के हालात तो बदलने वाले नहीं थे। सरिता बड़ी हिम्मत करके उठी और खाने की तलाश में सड़क के किनारे चलने लगी। ठंड और बुखार के कारण जोड़ों का दर्द इतना बढ़ गया था कि सरिता से चला भी नहीं जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद सरिता सड़क पर गिर जाती है। तभी सरिता ने देखा कि एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ चली आ रही है, लेकिन वो क्या करे, दर्द की वजह से वो उठ भी नहीं पा रही थी। अरे मैं तो यहाँ से हिल भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा हो अगर इसी कार के नीचे आकर मर जाऊं। सरिता यह सब सोच ही रही थी कि वो गाड़ी तेजी से सरिता के पास आकर रुकी। कार से एक लड़की ने सरिता को कहा, ए बुढ़िया, तुझे मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली थी। चल जल्दी हट यहाँ से। तुम लोगों ने तो अमीरों को लूटने का अच्छा धंधा बनाया हुआ है। चल भाग यहाँ से। लेकिन सरिता तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो उठकर खड़ी हो तो कैसे। तभी वहां पर एक बच्ची भागती हुई सरिता के पास पहुंची और बोली, माई आप बीच सड़क पर क्यों बैठी हो? लाओ अपना हाथ दो, मेरा हाथ पकड़ के उठ जाओ यहाँ से। उस छोटी सी बच्ची ने सरिता को सहारा देकर वहां से उठाया और सड़क के किनारे लेकर आई। माई आप इस हालत में अपने घर से बाहर क्यों आई? आपको कितनी तेज बुखार है? बताइए, मैं आपको आपके घर पर छोड़ आती हूँ। बच्ची की बात सुनकर सरिता रोने लगी। माई आप रो क्यों रही हो? मैंने ऐसा भी आपसे क्या पूछ लिया? नहीं बेटा, बस तेरा सहारा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए आंखों से आंसू आ गए। फिर सरिता ने बच्ची को अपनी आप बीती बताई। माई आप चिंता मत करो, आज से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मेरा नाम रूपा है और आज से आप मेरी माई और मैं आपकी बेटी। रूपा की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सरिता अपना दुख भूल गई और मुस्कुराते हुए बच्ची को गले से लगा लिया। माई मुझे आज से पहले किसी ने भी इतना प्यार नहीं किया। क्यों बेटी, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माई इसी ठंड की वजह से मेरे माता पिता भी मुझसे छिन गए। उनको सर्दी लग गई थी और इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। इस वजह से दोनों ही इस दुनिया से चले गए। अब मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और मेरी झोपड़ी पास ही है। आप मेरे साथ मेरी झोपड़ी पर ही चलो। रूपा सरिता को अपनी झोंपड़ी में ले गई, जहाँ उसने सरिता को पहनने के लिए अपनी माँ के कपड़े दिए। माई आप रुकिए, मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। मैं कल भीख मांगने गई थी ना, उससे मेरे पास थोड़े पैसे पड़े हैं। मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ और साथ में आपके लिए दवा भी ले आती हूँ। रूपा भीख के पैसे से सरिता के लिए दवाई और खाना लेकर आई। खाना और दवाई खाकर सरिता की तबीयत ठीक हो जाती है। दूसरे दिन सरिता ने रूपा को कहा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ भीख मांगने चलूंगी बेटा। नहीं माई, आप घर पर ही रहिए। मैं जाऊंगी और मैं सारा दिन अपनी भीख मांगकर पैसे ले आऊंगी। आप घर पर आराम कीजिए। नहीं बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। सरिता के बार बार कहने पर रूपा सरिता को भी भीख मांगने के लिए अपने साथ ले जाती है। सरिता रूपा के साथ सड़क पर भीख मांगने लगी थी। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मुझे भीख मांगकर अपना गुजारा करना पड़ेगा। सरिता भी सोच ही रही थी कि तभी एक युवक उनके पास आकर रुका। ताई आप यहाँ क्या कर रहे हो? सरिता की नज़र उस युवक पर पड़ी। अरे अनिल बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताई मैं कल ही गांव से आया हूँ और भैया भाभी ने मुझे बताया कि आप नाराज होकर घर से चली गए हो, तो चलिए अपने घर चलिए। अनिल सरिता के देवर का लड़का है। वह गांव से सरिता से मिलने आया था। सरिता ने उसे अपने बेटे और बहू की काली करतूतों के बारे में बताया। ताई आप चिंता मत कीजिए, जहाँ तक मुझे याद है ताऊ जी ने वो घर आपके नाम करवा दिया था, तो आपको उस घर से कोई नहीं निकाल सकता। आप अपने घर चलिए। अरे अनिल बेटा,
भला मैं अपने घर कैसे जा सकती हूँ? ताई आप चिंता मत कीजिए, आप पुलिस से भी मदद ले सकते हैं। पुलिस वाले भी आपकी मदद करेंगे और आपको आपके घर में छोड़कर आएंगे। मगर मैं अकेली पुलिस, वो कैसे जाऊं? आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं आपको आपके घर लेके चलता हूँ। मैं घर, लेकिन मैं अकेली घर नहीं जाऊंगी। मेरे साथ रूपा भी घर जाएगी। रूपा ने मेरा बहुत ही ध्यान रखा है और अब ये मेरी बेटी है, तो ये मेरे साथ मेरे घर पर ही रहेगी। सरिता रूपा और अनिल के साथ अपने घर आती है। सरिता को देखकर विक्रम और मालती रोने का ढोंग करने लगे। माँ, आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैंने आपको जगह जगह ढूंढा, आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिली माँ। विक्रम, ड्रामा करना बंद करो, मुझे ताई ने सब बता दिया है। ये क्या कह रहे हो अनिल भैया? मैं सही कह रहा हूँ भाभी, आप बस रुकिए, अभी आपको पता चल जाएगा। तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया, जिसे अनिल ने बुलाया था। वकील ने कहा, ये घर कानूनी तौर पर सरिता देवी का है। वो चाहे तो तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल सकती हैं। उन्होंने ही डिसाइड करना है कि किसको अपने साथ रखना है और किसको घर से बाहर निकालना है। इसलिए इस घर पे सबसे ज्यादा हक सरिता देवी का है। वकील साहब, मेरे बेटे और बहू को मेरे घर से बेदखल कर दो। यह सुनकर बेटे बहू सरिता के पैरों पर गिर जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। माँ जी, हमें माफ कर दो, माफ कर दो हमें, हमसे गलती हो गई। इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? थोड़ा तो तरस करो हम पे। क्यों बहू, ठंड तो मेरे लिए भी थी ना, तो क्या तुम दोनों ने सोचा ये सब? लेकिन बच्चों के सामने तो माँ का दिल पिघल ही जाता है। बार बार माफी मांगने के बाद सरिता बेटे बहू को माफ कर देती है। अब सरिता के साथ प्रिया और उसके बेटे बहू एक साथ प्यार से रहने लगे। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। कभी भी बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई हमेशा लौटकर हमारे पास आती ही जरूर है। और हमें अपने माँ बाप का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। उनके दिल से निकली हुई एक आग हमारी जिंदगी को तहस नहस कर देती है, और अगर वही उनको खुशियाँ मिले तो हमारी जिंदगी भी खुशियों से भर जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आप हमारी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे और कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मिलते हैं आपसे अपनी नई नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।